अंता विधानसभा के उपचुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। प्रहलाद गुंजल के सहयोग से नरेश मीणा अंता विधानसभा के उपचुनाव में बनेंगे विधायक। हाड़ौती क्षेत्र की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नरेश मीणा विधायक बनने से ज्यादा दूर नहीं है। अब हाड़ौती के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल अंता की विधानसभा सीट पर खुलकर नरेश मीणा का समर्थन करेंगे। अगर प्रहलाद गुंजल अंता की विधानसभा सीट पर नरेश मीणा के साथ आ गए तो फिर कांग्रेस बीजेपी की हार सुनिश्चित है। प्रहलाद गुंजल का नरेश मीणा के साथ आने से अंता की विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण भी नरेश मीणा के पक्ष में आ जाएगा। इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि नरेश मीणा को अगर कांग्रेस का टिकट नहीं भी मिला तो भी वो निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी तो लोकसभा चुनाव में ओम बिरला जैसे दिग्गज नेता के भी पसीने ला देती है। खुद गुंजल का अंता की विधानसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसका सीधा सीधा फायदा नरेश मीणा को होने वाला है, क्योंकि नरेश मीणा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को चुनाव जिताने के लिए जी जान से मेहनत की थी। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रहलाद गुंजल भी अंता के उपचुनाव में नरेश मीणा को चुनाव जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार अंता की विधानसभा के उपचुनाव में नरेश मीणा की जीत फाइनल मानी जा रही है। उधर कंवरलाल मीणा के जेल जाने से बीजेपी के पास अंता की विधानसभा सीट पर अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास प्रमोद जैन भाया के रूप में एक बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन वो जेल जा सकते हैं। और वैसे भी अगर नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के सामने निर्दलीय मैदान में उतर गए तो नरेश मीणा का पलड़ा भारी रहेगा। वैसे भी नरेश मीणा हाड़ौती क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया की छवि को पहले ही डैमेज कर चुके हैं, क्योंकि प्रमोद जैन भाया हाड़ौती क्षेत्र की राजनीति पर एकाधिकार करना चाहते थे, जो नरेश मीणा को पसंद नहीं थी। एक वक्त ऐसा था जब प्रमोद जैन भाया जनता की कोई बात नहीं सुनते थे और तभी नरेश मीणा की एंट्री होती है। नरेश मीणा के राजनीति में आगे आने से कोटा के आसपास हाड़ौती क्षेत्र में आम जनता की आवाज बुलंद हुई है। इसलिए अब हाड़ौती क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया जैसे नेता ज्यादा दिन नजर नहीं आएंगे। इससे पहले नरेश मीणा 2023 में भी प्रमोद जैन भाया को अंता से विधानसभा चुनाव हरवा चुके हैं। भले ही 2023 में नरेश मीणा अंता से चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन नरेश मीणा की वजह से प्रमोद जैन भाया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नरेश मीणा जैसे नेता हाड़ौती क्षेत्र में आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए आज उनकी एक अलग पहचान है। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया आम जनता को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। यानी कि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से और नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े तो भी जनता की पहली पसंद नरेश मीणा होंगे। उधर बीजेपी भले ही अंता में 2023 का विधानसभा चुनाव जीती हो, लेकिन अब बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। यानी कि अंता के उपचुनाव में बीजेपी के पास बड़ा चेहरा नहीं है और कांग्रेस के पास जो चेहरा है उनकी छवि जनता की नजरों में खराब है। अंता की विधानसभा सीट ऐसी है जहां से नरेश मीणा अगर निर्दलीय खड़े होते हैं तो वो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के वोट काटेंगे। अंता उपचुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमोद जैन भाया जेल भी जा सकते हैं और कांग्रेस उनका टिकट काट सकती है। ऐसे में कांग्रेस या तो नरेश मीणा को टिकट देगी या फिर किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। और अगर अंता के उपचुनाव में कांग्रेस ने नरेश मीणा को नजरअंदाज करके किसी दूसरे चेहरे को टिकट दिया तो जमानत जब्त होना तय है। यानी कि अंता विधानसभा सीट पर नरेश मीणा के अलावा कांग्रेस बीजेपी के पास कोई भी अच्छा उम्मीदवार नहीं है। अंता विधानसभा सीट पर नरेश मीणा को सर्व समाज का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेश मीणा युवाओं के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जिनको अंता विधानसभा की जनता भी विधायक देखना चाहती है। नरेश मीणा के साथ प्रहलाद गुंजल के आने से गुर्जर समुदाय के वोट तो एक तरफा नरेश मीणा को मिल सकते हैं। उधर अगर कांग्रेस या बीजेपी नरेश के अलावा किसी मीणा समुदाय के नेता को टिकट देती है तो भी मीणा समुदाय नरेश को ही समर्थन करेगा। ऐसे में चाहे जातीय समीकरण हो या फिर राजनीतिक समीकरण, सब कुछ नरेश मीणा के पक्ष में नजर आ रहा है। वैसे अंता की विधानसभा सीट भले ही कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई खास महत्व न रखती हो, लेकिन नरेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नरेश मीणा अंता की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में विधायक बनकर अपने सुनहरे राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तुलना में अब नरेश मीणा के जेल जाने से आम जनता उनको ज्यादा पसंद कर रही है। इसलिए नरेश मीणा के पास विधायक बनने के लिए अंता की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से बेहतर मौका नहीं हो सकता है।
लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अंता की विधानसभा सीट पर नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।